नमस्कार, द कंटाप पे आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज और एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत फिर से कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी हैं। वो तो उनकी आदत बन चुकी है, लेकिन इस बार बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, क्योंकि जो भक्त कल तक उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे आज उन्हें गालियों की बौछार कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये तस्वीर, क्योंकि कंगना रनौत ने अपनी मैक्सिको के ट्यूलम की ये बीच पर बैठी हुई शानदार तस्वीर ट्विटर पे डाल दी। उसके बाद क्या हुआ? भक्तों को नाराजगी हुई, गुस्सा हुआ और भक्तों का संस्कार जाग गया। और जब ये संस्कार जागा तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो हमेशा से होता है। ट्विटर पर कंगना रनौत ट्रोल हो गई, और वो भी छोटा मोटे तरीके से ट्रोल नहीं हुई है, जबरदस्त ट्रोल हुई है। ट्वीट की बौछार हो गई है। कंगना को उनका संस्कार याद दिलाया जा रहा है। वो कैसे? वो हम आपको कुछ ट्वीट्स में दिखाएंगे। दरअसल पहले कंगना ने ये तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि मैक्सिको का ये ट्यूलम, जहां की तस्वीर मुझे बेहद पसंद है, ये शानदार तस्वीर है। और उसके बाद जब वो ट्रोल होने लगी तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने ट्विटर पे जाके फिर से भक्तों की बैंड बजानी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले पढ़िए। कंगना ने लिखा, कुछ लोग मेरी बिकनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। अगर कभी मां भैरवी बाल खोलकर वस्त्रहीन खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो आखिर उनका होगा क्या? उसके आगे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। शायद यहां भाषा की मर्यादा वो भूल गई हैं, जो कि अक्सर वो करती रहती हैं। आगे देखिए, तुम्हारी क्या होगा वो आप खुद पढ़ सकते हैं। खुद भक्त कहते हो अपने आप को, धर्म पर चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। फिर वो नारा लगा दिया जिससे वो बच सकती हैं, यानी जय श्री राम। ये उनका लिखना था। भक्त तिलमिला गए क्योंकि उनके ऊपर हमला था। अब बारी आई कंगना को लपेटे में लेने की। किस तरह से लपेटे में ले रहे लोग वो भी पढ़िए। अब यहां कहा जा रहा है कि आपके द्वारा की गई तुलना बेहद शर्मनाक है और अनुचित है। हिंदू धर्म की गहराई के बारे में आपकी समझ की कमी को दर्शाता है। आपसे निवेदन है कि इस ट्वीट को तुरंत डिलीट करें। ऐसे छोटे छोटे ट्वीट आए हुए हैं जो कि उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये ट्वीट को डिलीट कर दें, लेकिन कंगना मानी नहीं। उसके बाद ट्वीट्स पढ़िए। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि वैसे कंगना की तो आदत रही है, लेकिन इस ट्वीट को देखकर सबसे ज्यादा हम लोग को ये दिक्कत होती है कि ये हमारे धर्म को लेकर है और मां भैरवी को लेकर ये कमेंट किया जा रहा है और उनसे अपनी तुलना कर रही है कंगना, जो कि किसी भी तरीके से जायज नहीं है और कहीं से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कंगना भगवान का रूप नहीं है। ये वो भक्त कह रहे हैं जो कि कभी उन्हें झांसी की रानी कहते थे और बेहद ताकतवर, बेहद शक्तिशाली। जब तक अपनी वाली बात थी तब तक तो सेट था मामला। लेकिन आगे पढ़िए। एक ट्वीट है कि कंगना जी, हम भक्त तो हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। भक्त की भावना ठेस पहुंच चुकी है, देखिएगा। उन्होंने कहा है कि आप हमारी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। मां भैरवी से आप खुद की तुलना मत करिए और अपने फोटो जो आपने डाली है वो बेहद निहायत बेशर्मी वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इस ट्वीट को तुरंत डिलीट करें। और आगे से ध्यान रखिएगा, नारा है जय श्री राम। आगे किसी ने लिखा है कि अपने बिगड़ैल बोल के लिए जानी जाती हो। मां भैरवी का वस्त्रहीन कहना आपकी गंदी मानसिकता को दिखाता है। आप सबकी तरह बिल्कुल अश्लील हो चुकी हो। इस ट्वीट को डिलीट करो। ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं कि आपका हम समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देवियों की तुलना आप खुद से करें और नग्नता भरी तस्वीर को भगवान से जोड़ें। ये मूर्खतापूर्ण ट्वीट है। ये कंगना को वो भक्त लिख रहे हैं जो कभी उनका साथ दिया करते थे। कुछ भक्त तो ये भी लिखते हैं कि हम आपका समर्थन हम आपके देश प्रेमी या सनातन प्रेमी सोच की वजह से करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नग्नता पर भी वाहवाही करने लगेंगे। आपका प्रोफेशन नग्नता की इजाजत देता होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको डिफेंस करने के लिए आप हमारे देवी देवता की आड़ मत लीजिए। इस पर विचार कीजिए, ट्वीट को डिलीट कीजिए। ये सब ट्विटर पर उनको ज्ञान दिया जा रहा है। वो ज्ञान है जो कभी कंगना को बेहद पसंद आया करता था, लेकिन लाजिम सी बात है ये तो उनके खिलाफ है, तो ये तो उनको पसंद आएगा नहीं। कुछ लोगों ने लिखा है कि आपको भविष्य में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए आप इस तरह की तस्वीरें मत डालिए। बिकनी की तस्वीर को लेकर बड़ा ऐतराज हो रहा है और जो उन्होंने भगवान से अपनी तुलना अपने आप की कर दी है उसको लेकर खासा ऐतराज है। एक ने लिखा है कि तुम बिकनी पहनो चाहे नंगे घूमो, पर भक्तों के दिमाग से खेलना बंद करो। वो सिर पर बैठाना जानते हैं तो लात मारकर नीचे उतारना भी जानते हैं, क्योंकि स्टार हम ही बनाते हैं। ये किसी ज्योति ठाकुर नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया है ट्वीट। और इसका एक और ट्वीट है, शैलेंद्र मौर्य लिखते हैं कि मतलब आपका समर्थन हमने किया तो आप हमारी ही देवियों की तुलना अपनी नग्नता भरी तस्वीरों से करेंगी। ये सच में मूर्खतापूर्ण है, इसको आप तुरंत डिलीट कीजिए।
और एक ट्वीट और है जो कि काफी सख्त कहा जा सकता है। जब तुम्हें चमचे धो रहे थे तो हम भक्तों ने ही तुम्हें समर्थन किया था। सिर पर बिठाना आता है तो गिराना भी आता है। अपनी तुलना हमारी देवी देवताओं से मत करो। आज से तुम भाड़ में जाओ। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय हिंदुत्व। तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं, क्योंकि करीब 66,000 लाइक्स आ चुके हैं और 4600 से ऊपर रीट्वीट हो चुका है। तो कंगना कहीं ना कहीं से बुरी तरह से इसमें फंस चुकी हैं। तो कंगना को यह समझना चाहिए अब कि हमेशा जो बड़बोलापन होता है वो काम नहीं आता, और ये भी याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि जो लोग आपके साथ पीछे खड़े हैं वो हमेशा आपके साथ रहें। यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आपका व्यवहार कैसा है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ लोग जुड़े, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से कुछ लोग आपका साथ छोड़ भी सकते हैं। तो हमारा मकसद ये था दिखाना ये कि कम से कम कंगना को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, किसके लिए क्या बोल रही हैं, और खुद को भगवान समझने की गलती आखिर कंगना ने कैसे की, ये वही समझ सकती हैं। लेकिन भक्तों को भी ये समझना चाहिए कि जो बिना ब्रेक की गाड़ी दौड़ रही है, यानी कंगना रनौत, जो कुछ भी बोलती रहती हैं, वो कभी ना कभी तो सिग्नल तोड़ेगी, और ये सिग्नल कंगना ने तोड़ा है। अब ऐसे ही कई ट्वीट्स के बीच में श्याम रंगीला भी आ चुके हैं, जो कि कॉमेडी करते हैं और मोदी जी को कॉपी करते हैं। उन्होंने लिखा है, कसम से आप ही देवियों की देवी है माते, आपको सब ज्ञान है, राजनीति, धर्म, भूगोल, रसायन, सब, मतलब सब, आपके ऊपर कुछ नहीं है। जय श्री राम, ये लिखा है श्याम रंगीला ने। असल में ये बात सब बोलते हैं कि कंगना रनौत हर किसी से भिड़ जाती हैं। और हाल ही में दिलजीत दोसांझ का भी, जो आपने ट्विटर पे देखा था क्या हुआ था, दिलजीत दोसांझ को लगातार वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। दिलजीत ने भी उनका जवाब दिया। उसके पहले शिवसेना से बुरी तरह से भिड़ी हुई थी, संजय राउत से वो ट्विटर पे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। और किसान आंदोलन को लेकर जो जो बातें उन्होंने बोली है, किसान उनसे काफी खफा हैं, क्योंकि वो सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट इतना ज्यादा उनके ट्वीट का पड़ा है कि कई वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत गलत भाषा बोली उनको पलट कर, क्योंकि गलत लफ्जों का इस्तेमाल कंगना ने किया था। और करण जौहर से तो खफा रहती हैं। बाकी मीडिया बॉलीवुड को लेकर कई सारे ऐसे ट्वीट किए हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो ये कंगना की आदत रही है, लेकिन इस आदत में वो अब जो आदत जब बढ़ती जाती है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो झेलना पड़ता है। अब वो भक्त जो कि कल तक उनको झांसी की रानी तक का खिताब दे चुके थे, यानी उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, यानी हर तरह से कंगना जो कुछ भी कर दे वो सच होता था, Y+ सिक्योरिटी भी लेकर घूम रहे थे कंगना। अब इसी कंगना रनौत को लेकर ये अपशब्द इस्तेमाल यहाँ पर किए जा रहे हैं और कई तरीके से नसीहतें कंगना रनौत को दी जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि कंगना को कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो भक्त भी जवाब दे रहे हैं। अब आगे देखना है कि कंगना इस पर क्या बोलती हैं। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए दी कंटाप। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।